फजर के बाबा जो यही चाहते हैं कि वो शेर को जान से मार डाले, क्योंकि जरताज बेगम ने फजर के बाबा के जहन में ये बातें डाल दी हैं कि फजर को बोलो तहमीना बेगम का गुरूर तोड़ दे, और इसी वजह से ही वो फजर से कहते हैं कि तुम शेर की जान लोगी। दिखाया इस तरह से जाएगा कि फजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वो अपने बाबा से कह तो देती है कि हाँ बाबा, मैंने शेर की जान ले ली है। हालांकि वो शेर को किसी और हॉस्पिटल में ले जाएगी या किसी और जगह जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और उसकी चची उसकी काफी मदद करने वाली हैं। शेर जब मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगा तो वो फजर का शुक्रिया अदा करेगा। वो कहेगा कि फजर, मैं सोच भी नहीं सकता कि बाज़ औक़ात अपने दुश्मन बन जाते हैं और फिर गैर अपना बनकर दिखाते हैं, जिस तरह से तुमने मेरे साथ किया है। तुम दुश्मन की बेटी जरूर हो, अगर तुम चाहती तो तुम मुझे भी मार सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फजर कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? तुम जानते हो कि एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज है कि मैं एक पेशेंट का ख्याल रखूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस तरह से तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ देती? हर कोई तुम्हें मारना चाहता था, यहाँ तक कि तुम्हारे चचा और फहर, वो तो अलग ही प्लानिंग बना चुके थे और करोड़ों रुपया उन्होंने दिया डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा को, ताकि तुम्हें इंजेक्शन लगते रहे और तुम जिंदगी की तरफ वापस न लौटो। ये सुनकर शेर को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे पहले से मालूम था कि मेरा चचा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहा है। उसने मेरे बाप को भी मार दिया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। फजर कहती है कि तुम्हें हौसले से काम लेना होगा, जितनी जल्दी करोगे उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। शेर, हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए जिसकी बिना पर हम उन्हें सजा दिलवा सकें। ऐसे अगर तुमने कोई भी कदम उठाया तो वो तुम्हें जान से मार सकते हैं, और तुम्हें तो अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए, उनका सहारा कौन है। फजर शेर का काफी ख्याल रखती है, उसे रिकवर करती है। जिंदगी की एक नई उम्मीद मिलती है शेर को फजर की वजह से। जब शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है तब वो फैसला कर लेता है घर वापस जाने का। अब फजर और शेर जब घर वापस जाते हैं तो तहमीना बेगम, जो कि पहले काफी ज्यादा डरी हुई थी कि आखिर उनका बेटा रिकवर होगा भी या नहीं, जो पहले फजर से काफी ज्यादा खफा थी, अब वो फजर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझती रही थी। मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे बेटे की जान ले लोगी क्योंकि तुम दुश्मन की बेटी हो, लेकिन तुमने साबित करके दिखाया है कि अगर कोई माँ बाप दुश्मन हो तो जरूरी नहीं है कि उनके औलाद भी आगे से दुश्मन हो। ये तो बरसों पुरानी दुश्मनी है जो हम भुगत रहे हैं। फजर कहेगी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको इस चीज का एहसास हुआ है, और वैसे भी मैं सोच भी नहीं सकती शेर के साथ बुरा करने के बारे में, क्योंकि शेर ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, तो इसका बदला अच्छा ही मिलना था। जिस तरह इसने फहद के हाथों मेरी जान बचाई थी और जिस दिन शादी वाले दिन मुझे वापस छोड़ कर आया था, वह एहसान बहुत बड़ा है। आगे जाकर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि फजर और शेर दोनों शादी भी कर लेंगे, क्योंकि शेर अब फजर को ही अपनी जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता है, क्योंकि वह कहता है कि जितने मंथ तक तुमने मेरा ख्याल रखा है ना, अब मेरा दिल नहीं चाहता फजर कि तुम मुझसे दूर जाओ। और फजर का फैसला भी यही होगा कि वह शेर के साथ शादी कर ले।